नमस्कार, मैं हूं निधि तिवारी और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। यूपी में मौत के बुखार ने हाहाकार मचा दिया है। देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना के केस पर तो ब्रेक लग गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग एक और खतरा झेल रहे हैं। कोरोना के कहर से यूपी अभी उभरा नहीं था कि अब एक और वायरल फीवर ने चिंता बढ़ा दी है। जी हाँ, यूपी में एक बुखार जानलेवा बन चुका है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। मथुरा हो, आगरा हो, फिरोजाबाद, मैनपुरी, सहारनपुर के बाद लखनऊ और कानपुर में भी डेंगू का आतंक बढ़ रहा है। यूपी में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। इस बीमारी से लोगों में दहशत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब वो पलायन करने को मजबूर हैं। सैकड़ों लोग इस बुखार से दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने तड़पते बच्चे और उनके परिजनों की चीखें ना सुनने की जैसे कसम खा रखी है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद जहां सूबे के मुख्यमंत्री दावा करते रहे कि हमने पूरे सूबे में तीसरी लहर आने से पहले ही सारी तैयारियां कर ली हैं, वार्डों में बेड बढ़ा दिए गए हैं और दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन नतीजा आज सबके सामने है। कोरोना के बाद डेंगू के पहले दौर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं। देखिए डेंगू के जानलेवा डंक पर हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर से पहले बुखार का कहर बच्चों पर प्रहार कर रहा है। जानलेवा बुखार हर रोज विकराल हो रहा है। ये रहस्यमय बुखार, वायरल बुखार और डेंगू से हर तरफ हाहाकार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जंग तो जीत ली गई है, लेकिन डेंगू और वायरल बुखार की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। दरअसल राज्य के अलग अलग जिलों से डेंगू और वायरल बुखार के कई मामले सामने आ रहे हैं। सेंट्रल यूपी, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में ये बुखार कहर बनकर टूट रहा है। उत्तर प्रदेश में डेंगू और तेज बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। डेंगू और तेज बुखार से कई जिलों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी है। स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। फिरोजाबाद में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तक जिले में 172 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जिले के मेडिकल कॉलेज और 100 शैय्या अस्पताल में मानवीय संवेदनाएं तार तार हो रही हैं। बीमार बच्चों को गोद में लेकर परिजन पहुंच रहे हैं, लेकिन बिना देखे ही मरीजों को लौटाया जा रहा है और गंभीर बीमार बच्चों को स्ट्रेचर तक नहीं नसीब हो रहा है। कोई अपने बच्चों को पीठ पर लाद कर ले जा रहा है तो कोई कंधे पर। बताते चले कि फिरोजाबाद में डेंगू और तेज बुखार वायरल के रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं। महिलाएं बुखार से तप रहे बच्चों को सीने से लगाए इधर उधर भटक रही हैं और इलाज के अभाव में बच्चे दम तोड़ रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे चल रही हैं। जहां एक तरफ डेंगू के चलते पश्चिमी यूपी में सैकड़ों मासूमों की जान चली गई, तो वहीं अब पूर्वी यूपी में भी इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। खुद राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक ही बेड पर 3-3 बच्चों का इलाज हो रहा है। कोरोना के बाद डेंगू के पहले दौर में ही स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कहीं कोई बूढ़ा परिजन अपने पोते को इलाज के लिए लेकर घंटों अस्पताल के बाहर भटकता रहा, तो कहीं कोई बहन सरकार के अफसरों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन सरकार में बैठे लोगों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने तड़पते बच्चे और उनके परिजनों की चीखें ना सुनने की कसम खा रखी है। उत्तर प्रदेश में बुखार और डेंगू अब कोरोना की तरह ही जानलेवा हो चुका है। कोरोना से किसी तरह बच निकलने के बाद अब लोग, खास तौर पर बच्चे, डेंगू और बुखार से दम तोड़ रहे हैं। स्थिति कितनी बेकाबू हो चुकी है, इसका अंदाजा मौतों के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को राज्य में डेंगू के 219 मरीज मिले। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में भी डेंगू और वायरल फीवर का कहर थम नहीं रहा है। ब्रज में 24 घंटे में
रिकॉर्ड 19 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से सबसे ज्यादा बच्चे शामिल हैं। शहर से लेकर देहात तक मौतों का कहर बनकर टूट रहा है। नगर निगम के अलावा देहात क्षेत्रों में भी मौत के मामले सामने आए हैं। वहीं फिरोजाबाद में डेंगू का आतंक सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल बुखार से गुरुवार को कुल मौतों का आंकड़ा 172 पहुंच गया। मैनपुरी में 3, एटा और मथुरा में 2 और कासगंज में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं फिरोजाबाद में लखनऊ से राज्य स्तरीय अधिकारियों की टीम आई है। अधिकारी और उनकी टीम प्रभावित इलाकों में भ्रमण कर डाटा जुटा रही है। लखनऊ में भी डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 मरीज लखनऊ में भी पाए गए। वहीं डेंगू से पीड़ित एक 4 साल की बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा लखनऊ के 30 घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा मिले हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। स्वास्थ्य और मलेरिया विभाग लोगों के घरों में डेंगू मच्छर के लार्वा की जांच कर रहा है। इसी कड़ी में गोंडा जिला भी वायरल फीवर और डेंगू की गिरफ्त में आ गया है। यहाँ के सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। बलिया जिले में वायरल फीवर से पीड़ित मरीजों की संख्या में हर दिन 15 से 20% की बढ़ोतरी हो रही है और मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिला अस्पताल आने वाले परिजनों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें इलाज नसीब नहीं हो रहा है। वहीं कानपुर के हैलट में 3 डेंगू रोगियों की मौत हो गई है। स्थिति स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण से बाहर हो चुकी है और करीब 1 महीने के बाद भी बुखार का कहर कम नहीं हो रहा है। सूबे के कई जिलों और गांवों में बुखार अपना तांडव मचाकर रखा है। स्थिति इतनी भयावह है कि ना तो बुखार से पीड़ितों की संख्या में कोई कमी आ रही है और ना ही बीमारों की संख्या कम हो रही है। लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के दावे जमीन पर ठहरते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। राजधानी से आई अधिकारियों की टीम भी संसाधन मुहैया कराने की बजाय मौतों का कारण जानने में जुटी है। वैसे देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। मानसून के दौरान और उसकी विदाई के बीच डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों का बोलबाला बहुत ही सामान्य बात है। इसके बावजूद हर साल की वही कहानी शासन प्रशासन से लेकर सामुदायिक स्तर पर लापरवाही ही दर्शाती है। तमाम अन्य बीमारियों की तरह डेंगू से बचाव का सबसे कारगर उपाय यही है कि उसकी चपेट में ना आया जाए, क्योंकि ये मच्छर के कारण फैलता है और मच्छर गंदगी और ठहरे हुए पानी में पनपते हैं। तो आवश्यक है कि अपने आसपास स्वच्छता का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। फिर भी अगर इस बीमारी की जद में व्यक्ति आ जाए तो उसे बिना देर किए ही अपना इलाज शुरू करना चाहिए। डेंगू अमूमन 2 से 5 दिनों के भीतर गंभीर रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थिति में मरीज को बुखार आना बंद हो सकता है और वो समझने लगता है कि बीमारी ठीक होने की दशा में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बल्कि स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।